सबसे ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है कि बीएसपी के लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, जो मुझे बड़ा दुख देता है। और मैं कहना भी चाहूँगा जो नीचे की लीडरशिप है वो थोड़ा ध्यान दे, वो ज़्यादा मेहनत करे। तो हम लिटरली बोल रहा हूँ, आज भी बीएसपी से बड़ी कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है, कोई भी बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल पार्टी है जो खुल के बोल देते हैं। जीरो है असम में, देखिए देखो ये तो कमियां हैं, इस पर बात की जाएगी और इस पर मैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ज़्यादा जवाब दे पाएंगे। इसमें 2012 के बाद से लगातार बीएसपी आ रही है, 12 साल हो गए आपको हारते हारते, कहाँ दिक्कत मानते हैं? देखो इस बात का दुख तो होता है, लेकिन दिक्कत मैं बताता हूँ। आपने जो आप मुझे बोलने दीजिएगा इस बात पे। दिक्कत है सेकंड लीडरशिप में। फर्स्ट लीडर सेकंड लीडरशिप जो है वो भले, मतलब मैंने देखा लोकसभा चुनाव में भी देखा किस तरीके से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, चंद चीज़ों के लिए टिकट्स बदले जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये बहुत मुखर रूप से देखने मिला। जो लोग चाहते हैं सच में एक बहुजन मूवमेंट बढ़ना चाहिए, उनको सेकंड लीडरशिप बात करनी चाहिए। उनको सेकंड लीडरशिप में बड़े ही ईमानदार लोग चाहिए। फिर से मान्यवर कांशीराम साहब के पास सेकंड लीडरशिप बहन जी थी, तो बहन जी ने क्या, मुझे नहीं लगा, मुझे लगता है पता भी होगा तो पता, मतलब पता होता तो पक्का कुछ ना कुछ करती वो। जो अब आप मेरे समझे बहुत करीबी हो तो मैं आपसे सुनूंगा ना, मैं आप नीचे से क्यों सुनूंगा, जबकि बात ही बहन जी भी चाहती है कि स्थिति में चली जाए पार्टी जैसी चल रही है। कोई, अरे ये तो बड़ा नेचुरल वो है, जवाब है कि कौन ही चाहेगा किसी की पार्टी नीचे जाए। और बहन जी के पीछे जो तमाम तरीके के बहुजन समाज, आज भले ही कुछ लोग नाराज हो, कुछ लोग डिसअपॉइंट हो कि यार क्यों, मतलब जिसके लिए हम दिन रात आज भी लड़ने को तैयार हैं। बहन जी एक बार बोल दें आप सबको जंतर मंतर या संसद घेरना, तो सब लोग यहाँ तैयार हो जाएंगे आने को। उसके बावजूद भी सारे जितने भी दलित बुद्धिजीवी हैं कह रहे हैं कांग्रेस ही बचाएगी संविधान को भी और दलितों को भी। जो ये सब कर रहे हैं बुद्धिजीवी, उनको माननीय कांशीराम साहब ने बहुत अच्छे से टर्म दे दी, चमचा। ऐसे लोग चमचा है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी खराब हो चुकी है और हमें कांग्रेस बचाएगी या संविधान कांग्रेस बचाएगी, उनकी मैं बता रहा हूँ, ये कांशीराम साहब के बड़े ही मुखरता से उन्होंने पहचाना। पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने पहचाना, वो बात की बात है। मैं पहले ऐसे लोगों, तो इन लोगों की वजह से तो छिनेगा जो जनता को, जो आम जनता, जो हमारे तमाम जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिनसे उम्मीदें रखते हैं, जो गांव में जो मजदूरी मेहनत करते हैं, अपने पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करो। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के वो लोग कांग्रेस के गुणगान करेंगे, वो लोग इधर उधर बैठ के कांग्रेसी बन जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस। ऐसे लोगों को साफ साफ शब्दों में चमचा बुलाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं। कांशीराम साहब ने सीधा बोला है कि जो बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी हैं उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहना। मतलब जो लोग चमचे पहचानना, एक तो मिशनरी होगा, एक चमचा होगा, तो इन दो लोगों में हमें बहुत अच्छे से पहचानना है। सेकंड लीडरशिप आज ठीक हो जाए, हम कहते हैं आज भी हमारे जैसे यूथ लोगों को आगे आने का मौका मिले। 21% दलित हैं हरियाणा में, कहाँ गए वोट? 21% हरियाणा में है, 33% पंजाब में है, जहाँ सबसे बेकार प्रदर्शन रहा। यूपी के अंदर जहाँ 4 बार सीएम रहे और तमाम तरीके के आंदोलन यूपी से निकले, उसके बावजूद भी ये आंदोलन रुका, ये वोट कन्वर्ट कराने में हम नाकाम रहे। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत फिर से बोलूँगा सेकंड लीडरशिप। क्या आपको लगता है नहीं कि आज बसपा में जो कैडर होने चाहिए था उसकी कमी है? बिल्कुल, कैडर की तो सबसे ज़्यादा कमी है। अगर एक आइडियोलॉजिकल लोग चलेंगे ना, वो पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखते हुए पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और हम वही चाहते हैं कि कम से कम जब आंदोलन में आए हो तुम लोग, एक बार सुनिएगा, तो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखिए और ईमानदारी से पढ़ते लिखते हुए आंदोलन काम करिए। जैसे अभी साथ इन्होंने बोला कि कैडर ट्रेनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। आप आरएसएस को देख लीजिए, सुबह 6 बजे लाठी लेके पार्कों में पहुंच जाते हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे वो सारे काम? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी, इतने बड़े बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी, आज हमारे लोग तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम एकेडमिया में बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे? अगर कैडर में जाओगे तो फिर चंदा कौन होगा? जिन लोगों ने मूवमेंट को कमीशन बना दिया, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पीछे करने की जरूरत है, वरना मूवमेंट नहीं बचेगा। वो कहाँ पीछे, आप जैसों को पीछे कर देंगे, वो पीछे नहीं होते कभी भी। देखो हम लोग यहाँ से पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम तो वही चलता रहेगा। लोग हम कहीं भी रहें, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, स्टूडेंट के बीच में काम करूँ, मैं जिस फील्ड में रहूँगा वहाँ मेरा काम चलता रहेगा, वहाँ अपनी विचारधारा से संबंध। बचाएगी या कांग्रेस बचाएगी? पहले दोनों, कोई नहीं बचाएगा, दोनों बर्बाद करने का। अरे अभी तक कांग्रेस बीजेपी दोनों पावर में रही ना, कितना संविधान बचाया? सबसे ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। तो वोट दे रहे थे तुम उनको हरियाणा में, उनसे बात करिए आप, क्योंकि दिक्कत ये है हमारे लोग काम नहीं करेंगे तो लोग कहीं तो वोट देंगे, गुमराह तो होंगे। अभी सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सवाल बीएसपी के उन तमाम लोगों से जो पोजीशन होल्डिंग पे बैठे हैं कि क्यों वो लोग साल के 5 साल में सिर्फ 1 साल 6 महीने क्यों दिखते हैं? क्यों 5 साल क्यों नहीं दिखते? आकाश आनंद जी से बहुत उम्मीद है, वो बहुत अच्छा करेंगे। उनसे उम्मीद है कि यूथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और खतरा रहता है ना, उन्हें भी कब हटा दिया जाए कोई पता नहीं चलता ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा रहेगा। वो तो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी का लीडरशिप का तय करेगी कौन होगा, लेकिन आकाश आनंद में वो काबिल दिखती है मुझे। लेकिन यूपी में टूटन फिर से बढ़ गया, दलितों का बड़े पैमाने पर क्यों नहीं पहुंचते हैं बसपा वाले उस हिसाब से? इसका देखो बड़ा, मुझे लग रहा है कि इसका जवाब बीएसपी वाले ज़्यादा अच्छे दे पाएंगे। मैं पैदा बीएसपी में हुआ हूँ, मैं एक मूवमेंट का हूँ, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ। मैं हमेशा बीएसपी के लिए जिंदा और मरेंगे।
उसको ठीक करने का अंत तक काम करेंगे, हम वो लोग हैं। वो डाइवर्ट हो रहा है दलितों का उत्तर प्रदेश में, कहाँ जा रहा है ये? सपा पे, बसपा, बीजेपी में? ये सीधा सपा और कांग्रेस पे जा रहा है, और कुछ लोग जो नॉन जट वोट है वो उधर भी जा रहा है, बीजेपी की साइड भी जा रहा है। तो उनको फिर से कहूँगा, कार्डर ट्रेनिंग बताती है हमको क्या कैसे आइडियोलॉजिकल चीज़ें चलती हैं। कैडर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप माननीय कांशीराम साहब का जो किताब है, जो कैडर ट्रेनिंग पढ़ोगे ना आप, उसमें देखिए कोई एक प्रोफेसर बैठा है, कोई मजदूर बैठा है, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल बैठा है, उन सबको एक भाषा में एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी का, अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा पढ़ा रही होती है, और सबको एक साथ समझ में आ रहा होता है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सबको औकात में रखने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। आप जो जितने उछल रहे हैं, मुस्लिम बड़ी तादाद में नजर आता था, वो अब नजर नहीं आता, उसने दूरी क्यों बना ली आप लोगों से? देखो इसको देखना होगा, मुस्लिम्स का सबसे ज़्यादा अभी तक जो जितने भी अधिकार देखोगे, अम्बेडकरवादी लोग हमेशा उनके साथ, उनके चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट ले रहे, उससे पहले तमाम पसमानदा मुस्लिम्स का बड़ा आंदोलन है माननीय कांशीराम साहब ने, जिसको 380 रैलियाँ जिसके पक्ष में निकाली थी मंडल कमीशन और पसमानदा रैली की रिजर्वेशन के लिए। तो बड़ा अम्बेडकरवादी ने बड़ा काम किया है उन लोगों ने हमारे साथ दिया है। आज पता नहीं क्या ऐसी चीज़ों को कांग्रेस की तरफ ज़्यादा डल रहे हैं, क्योंकि एक माहौल जो बना दिया है कांग्रेस का, एक रचा रचाया जो चीज़ है कि संविधान खतरे में है। अरे नहीं है खतरे में संविधान, जब तक इस देश का इंडिपेंडेंट अम्बेडकरवादी लोग जिंदा हैं तब तक संविधान पे कोई आँच नहीं आएगी। राहुल गांधी बचाएंगे संविधान? अभी बताया ना बहन जी ने, कल का लोंडा बचाएगा संविधान, ये बहन जी का स्टेटमेंट है है। कि लोग कहते हैं कि बसपा बी टीम बीजेपी की, ये सच्चाई है क्या? कैसे है? हरियाणा में जीता गया है। अरे आरोप तो कुछ भी लगाएंगे, आरोप तो ये भी बोलेंगे कि RSS और BJP। आप काउंटर क्यों नहीं करते? काउंटर सबसे ज्यादा कौन करता है? आप देखिए, मीडिया में जाते हो आप लोग? मीडिया वाले जब हमको मिलते हैं हम जाते हैं और इस चीज का बोलते हैं आपका प्रवक्ता नहीं आता कि अगर बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों A और B पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों RSS की पार्टी हैं, दोनों में RSS के लोग हैं, दोनों ही बहुजन समाज को गुमराह करने की बात करें, दोनों ही मुसलमानों पर अटैक करवाने का काम करते हैं। आप देखिएगा, जा रहे हैं कांग्रेस में, भगवत के जा रहे हैं, रातों रात सदस्यता ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उनको नेता बनना है ना, उनके अंदर पर्सनल महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो समाज को नहीं देख रहे, और उनको मैं समाज का नेता नहीं बना, कांग्रेस ही हो गए, चमचे हो गए। मोची के पास जाते हैं, वो नाई के पास जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? उसी मोची के बगल में देखिएगा BSP का झंडा टंग रहा था, आप ठीक से फोटो जूम करके देखिएगा, उसी मोची के पास। वो कितने ही लोगों के पास चले जाए, लेकिन जानते हैं, आम जनता है वो जानती है। आप ट्वीट करते हैं केवल? मैं ट्वीट नहीं, आपने बहुत कम देखा, मैं उस मैदान पर रहता हूँ जिस मैदान में हमारी लिमिटेड है। तो करते हैं ट्वीट से चलेगी राजनीति दलितों की? हम तो कहते हैं, इस बात से फंसाओ मुझे, मैं तो कहता हूं कि बहन जी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्यों अभी भी आकाश आनंद जी क्यों उस आम जनता पर निकलते। देखो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से एक जगह से निकला, मैं भीम आर्मी का नाम लेना चाहूँगा, अगर ऐसा ही BSP के लोग काम करने लगे और एकदम सोच समझ के, BSP के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि प्रॉपर कैडर ट्रेनिंग के साथ वो लोग जाएंगे, और ऐसा ही कुछ BSP जो कांशीराम साहब के टाइम पे करती है वो फिर से करने लगी, आज बोला इस देश की फिर से सबसे बड़ी दूसरी और तीसरी नेशनल पार्टी बन जाएगी BSP। तो जी आप दिल्ली में रहते हो, क्या बसपा कुछ भला होगा दिल्ली में क्या अगली बार 25? दिल्ली के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कि भला होगा, लेकिन अभी भी 1 साल है, कुछ काम कर लें, मतलब 5-6 महीने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ 1-2 सीट का वो है जो भी रिजर्व। नहीं है इनका एक भी अभी तक। तो मैं वही तो, मुझे कुछ चांस नहीं BSP का दिल्ली में, जिस तरीके पार्टी से क्यों चला रहे हैं दिल्ली में फ्री? दिल्ली वाले नेताओं से पूछिए ना क्यों उन्होंने करप्ट कर रखी है पार्टी। मैं तो उन्होंने बार उनके अभी मुंह पे सवाल पूछा भी क्यों ऐसा क्यों कर रखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं तो कहूँगा आप मुझे देखेंगे जरूर, आपके मीडिया के माध्यम जरूर देखते होंगे, दिल्ली के लीडर्स BSP के जरूर इस वीडियो के माध्यम से समझ आएगा, करिए भाई काम अपनी, छोड़िए, बहुत पैसा कमा चुके हैं आप, अब समाज के लिए उतर जाइए, वरना ऐसे लोगों को मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को टिकट काटें। बहुत ईमानदार लोग हैं अभी भी जो लड़ने मरने के तैयार अपने समाज के लिए, एकदम बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना सब कुछ गवा के आज भी बहुजन समाज के लिए उस जंग को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और कांशीराम साहब ने शुरू की उसको लड़ने को तैयार है, जो सच में मन से चाहते हैं कि बहुजन आंदोलन बढ़ता रहना चाहिए, बहुजन आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, भले ही पार्टी कमज़ोर हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्यों धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि अभी कांशीराम साहब की जयंती पे हम सबको इन्वाइट किया गया यहाँ पे BSP के इस बहुजन स्मारक में। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लोग, जो प्रोफेसर, जो स्टूडेंट चार्ज अप नहीं, तो उनको एक जगह मिला, एक स्पेस मिला कि आइए, मोस्ट वेलकम आपका, आप अगर बहुजन समाज से हैं, अगर आप उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हाँ, हम आपके साथ हैं। और जो मजबूती मिलती है एक दूसरे से, वो चाहे किसी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन विचारधारा एक जो होती है, तो मजबूती जो मिलती है उससे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, अगर आपके कंधे पे हाथ होगा किसी उस विचारधारा का जिससे आप समर्थन करते हैं। बुरा हाल हो गया पार्टी का, जो आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं कहीं कमियां हैं, काम में कमियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको बस एक ही बड़े पॉजिटिव, आप जाओगे आम जनता में कहीं पूछिएगा ना, तो एक चीज़ बड़ा मुखर रूप से जो निकल के आता है